नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार ऊपर के लेवल से फिसल करके 15,800 डे लोज के आसपास क्लोज की है। क्या दिक्कत हो गई आपको? बहुत ही नटसल में अगर समझना है तो इतना समझ लो, अमेरिका से हमारे लिए अमेरिका फ्यूचर जो है, यूएस फ्यूचर, जिसको आप डाउ फ्यूचर्स के नाम से जानते हो, वहाँ पर आपको तकलीफ़ देखने को मिली। और वो जो तकलीफ़ है वो हमको अपनी बाज़ार में भी देखने को मिली। हमारे यहाँ भी सेलिंग हावी हो गई। अब ये सेलिंग आ गई विदेशी कारण से, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको कैसे हमारे लेवल्स बचा सकते थे या मुझे बचाए हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पहले आपको लेकर के चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, और जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था वो अच्छा नहीं गया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूँ। 16,032 बहुत ही जोर दे करके मैंने आपसे ये बात कही थी कि इसके ऊपर बाजार को टिकने दीजिएगा, क्योंकि एक बार के लिए मैं भी ये कन्विंस हो गया था, जिस तरीके से मतलब डेटा बन के आ रहा था कि 16,000 के ऊपर आपको काफ़ी बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी जो हमारा कैलकुलेटेड डेटा था वो था 16,032 का, और मैंने आपको ज़बरदस्ती जानबूझ करके कल 4 लेवल्स दिए हुए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेवल दूर था काफ़ी, और मैंने कहा था कि कल बाजार अगर वोलाटाइल हुई तो इस लेवल को पकड़ने देना, और ये लेवल बाजार के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन करके आएगा। 16,000 के ऊपर टिकेगी बाजार। बहुत से लोग आपको बोले होंगे बाई कर लो, बाई कर लो, 16,000 बाजार ने तोड़ दिया है, धूम धड़ाका हो सकता है। लेकिन आपको क्या लेवल दिया गया था? 16,032। हमारी मेहनत का ये फल है। आपके कारण ये मेहनत हो पाती है तो आप खुद को भी थैंक यू बोल लिया करो। लेकिन हम और आप मेहनत करें और उसका फल ना खा पाएँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना होगी ना। इसीलिए दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ, हाथ जोड़ के बार बार कहता हूँ कि आप सब अपने हो, इन लेवल्स पे आप अपनी मेहनत करो। क्योंकि आज जो लेवल ने मेरे लिए किया है ना, मतलब वो मैं अगर ऐसे होता, नेकेड ट्रेड लेकर के बैठा होता बिना लेवल की मदद से, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड जाता, क्वांटिटी ऐड भी करता, प्लस मैं अपनी जो नीचे का बाई साइड का ट्रेड था यहाँ पर जो मैंने पकड़ा था, उसकी भी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 16,000 से नीचे ही कर लेता, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो 16,000 का लेवल है ना, मैंने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा था, ठीक है। मैं 25-27 पॉइंट में ही ट्रेड बुक कर लेता वो, ठीक है। यहाँ 16,000 पे जब बाजार एक बार के लिए रेजिस्टेंस प्राप्त की तो मैं यहीं पर प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन कन्विक्शन यही था कि 16,032 एक बार बाजार जा सकती है, वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। 16,000 के ऊपर निकली, मैं वहाँ से 10 पॉइंट ऊपर 16,010 के आसपास प्रॉफिट बुक किया हूँ, ठीक है। ये मैं निफ्टी के स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर आप देख सकते हो लेवल की अहमियत। ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में नहीं पॉसिबल हो पाया था। मैंने आपको बार बार बोला है कि लेवल हमारी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर बाजार चाहती है हम पैसा कमा लें तो हम कमा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो ट्रेड मिला, कितना बेहतरीन टारगेट दिया, ठीक है, कितना बेहतरीन टारगेट दिया, विदाउट एनी डाउट बहुत बेहतरीन दिन था आज का। चाहे आप यहाँ का सेल साइड का ट्रेड पकड़ो, तुरंत टारगेट मिला है। और आज बैंक निफ्टी वालों ने भी काफ़ी मतलब वो दिल खुश करने वाली फीलिंग दिखाई कि सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो ठीक है यार, एंजॉय करो। चाहे आपने यहाँ बाई साइड का ट्रेड पकड़ा हो, प्रॉफिट आपने यहाँ बुक किया, सेल साइड का ट्रेड आपको यहाँ पर मिला, आप देखिए तुरंत टारगेट, फिर से आपको सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर मिला, ठीक है, यहाँ पर मिला, और फिर मतलब चुटकी बजा करके टारगेट आ रहा था। ध्यान आपको एक ही चीज़ पे देना है और भटकना नहीं है कि ये जो दिन आते हैं, जो कमाल वाले दिन होते हैं, ये रोज़ नहीं आ सकते, रोज़ पॉसिबल ही नहीं है, आधे दिन भी नहीं पॉसिबल हैं। नेट जब आप ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेडिंग कर रहे हो तो नेट आपको 2-3-4 दिन प्रॉफिटेबल रहना है। ऐसे दिन केवल 2-3-4 दिन हमको चाहिए। वर्स्ट के सिनारियो हमको 2 दिन मिल जाएं, बेस्ट के सिनारियो 4-5 दिन मिल जाएं। बाकी जो ट्रेडिंग सेशंस हैं वहाँ पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहेंगे ना, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। बार बार समझा चुका हूँ, लेवल्स की अहमियत आपको परखनी है, आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपको ये खुद से चेक कर लेना है कि क्यों बाज़ार इसको तोड़ करके ऊपर भाग जाती है, क्यों बाज़ार जब गिरती है तो एक बार यहीं रुकने की कोशिश करती है, और फिर जब नहीं रुक पाती है तो इसी लेवल को तोड़ करके फिर इसी लेवल पे आकर के क्यों समय बिताती है। जब ये लेवल टूट जाता है तो बाज़ार इसी लेवल को क्यों रेजिस्टेंस मान लेती है। उसके बाद जो अगला लेवल था वहाँ पर भी बाज़ार आकर के क्यों समय बिताती है, ये आपको देखना होगा। बिल्कुल गलतियाँ होंगी, इन लेवल्स पे ट्रेड लेने के बाद भी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि जो मैंने आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक्सप्लेन किया, वो गलतियाँ होती रहेंगी, और वही हम सब गलतियों के पुतले हैं दोस्त। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको इन लेवल्स पे भरोसा करना है, केवल जो पिछला डेटा है उसको देख करके, और जब भरोसा होगा तो प्रॉफिट आएगा। क्योंकि मार्केट इतनी भी जालिम नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। वो जब आपकी मेहनत देखने लगेगी ना कि देखो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, तो ऐसे छोटे मोटे एहसान वो कर दिया करती है, यकीन मानो मेरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इंडेक्सेस की। आज जो दिन था दोस्त, किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। मतलब अगर आप पहले पॉइंट से सिर्फ देखो कि हम बाज़ार में आएंगे, पैसा लगाएंगे और फिर आखिरी आधे घंटे के लिए इंतज़ार करेंगे, तो वो तकलीफ़
मुझे भी झेलनी पड़ी, क्योंकि मैंने भी 2 स्विंग ट्रेड पकड़े और दोनों में मुझे कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा, दोनों में, मतलब बहुत बढ़िया ट्रेड मिले थे, दोनों में कॉस्ट पे मेरा एग्जिट हुआ। अब ब्रोकरेज मुझे अपनी जेब से देनी पड़ी, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब भी मार्केट ऐसी कोई कैंडल बनाएगी, ऊपर जा करके उसको रेजिस्टेंस प्राप्त होगा और उसको तकलीफ होगी, तो हम कुछ कर नहीं सकते। 16,032 का लेवल था जो मुझे बचा रहा था। इंडेक्स में उसने मेरी पूरी मदद की, स्टॉक स्पेसिफिक मैं सोच रहा था कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ऑफकोर्स ये बात है, जब मार्केट ही फिसल जाएगी तो तकलीफ तो हमको झेलनी ही पड़ी, ठीक। निफ्टी 50 नेगेटिव बंद हुआ है, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप भी नेगेटिव बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी आज नेगेटिव बंद हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा सा पॉजिटिव था डीमार्ट के कारण, एसबीआई कार्ड के कारण, अदरवाइज ये भी नेगेटिव ही बंद होता, ठीक है। ओवरऑल दिन टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखोगे बुरा है, ऊपर के लेवल से फिसल करके हम बंद हुए, बुरा है। 16,032 के लेवल को बाजार नहीं गेन कर पाई, ये भी एक बुरा पॉइंट है। ग्लोबल मार्केट से भी कुछ खास हमारे लिए है नहीं, इसी कारण हम गिरे भी, टेक्निकल लेवल्स को सम्मान मिल गया। कुल मिला जुला करके हम एक बहुत ही बेहतरीन सफ़र पे निकले थे। 16,000 हमने क्रॉस करके 6th गियर भी लगा ली थी अपनी गाड़ी में, और उसके बाद क्या हुआ, एक भयंकर सा एक्सीडेंट हुआ ग्लोबल में, ग्लोबल मार्केट्स में, और उसकी जो धमक है, उसका जो परिणाम है, वो हमको झेलना पड़ा अपनी बाज़ार में। और इसी कारण हम ऊपर के लेवल से मोर देन 200 पॉइंट्स फिसल करके क्लोज़ किए हैं। ये कहीं भी किसी एंगल से अच्छा नहीं होता। हाँ, कुछ होता है ना कि कमज़ोर ट्रेडर्स को बाहर कर दिया जाए तब ऊपर और तेज़ी से सफ़र चालू हो, तो उसका एक संकेत हो सकता है। बाकी FIRDIs का डेटा और कल के लेवल्स पे ही आपको फोकस करना है, जो कि आपको मिलेंगे रात वाली वीडियो में। तो इंतज़ार कीजिएगा रात वाली वीडियो का। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं। आपका आभार। नमस्कार।